देखो, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखो फिजिकल में हमने ऑल थिंग्स डिस्कस कर ली थी। अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट का देख लिया था, एसोसिएटेड नेचर कैसे है आपका, ठीक है, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी, ऑल थिंग्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। वैसे आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्कोहल में, वो एक वेरी रिएक्टिव ग्रुप होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे उसको मतलब तीन कैटेगरी डिवाइड कर रखी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि रिएक्शन इन्वॉल्व, या तो आपका क्लीवेज होगा ना, देखो अल्कोहल आपका ये है ROH। ठीक है, तो एक तो क्लीवेज हो सकता है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है आपको। फर्स्ट क्लीवेज तो ये होगा रिएक्शन इन्वॉल्व, जिसमें क्लीवेज होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिखोगे ROH, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्लीवेज कर रहे हो। ये तो फर्स्ट क्लीवेज हो गया। और सेकंड क्लीवेज कब हो सकता है, या आपका हो सकता है कार्बन जो अल्काइल ग्रुप है R और ऑक्सीजन के बीच का क्लीवेज, तब आप इसको ऐसे शो करोगे ROH। ठीक है, और थर्ड क्या हो सकता है, जिसमें दोनों का, बोथ अल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हो रहा हो अल्कोहल, मीन्स R का भी O का भी, तो तीन कैटेगरी हो गया आपके। तो हमें उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन पढ़नी है। फर्स्ट रिएक्शन वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें क्लीवेज हो रहा है आपका किसके किसके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बीच। फिर देन वाले ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन वाला, देन कंबाइन वाला देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ, आप यहाँ पे लिख दोगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या क्लीवेज हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक है, और ये हमने देख लिया था कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना, प्राइमरी अल्कोहल ग्रेटर होता है देन सेकेंडरी टर्शरी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। अब इसको एक्सप्लेनेशन करना है OH वाली टर्म में। अब देखो इनमें क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाएगा देन हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की, वो एक्सप्लेन करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट के रूप में, प्लस आई। देखो अल्काइल ग्रुप आपका, जैसे आपका लिख दिया हमने ROH है ये ब्रेन, तो R क्या है आपका अल्काइल ग्रुप, ये होता है प्लस आई। इंडक्टिव इफेक्ट तो आपको पता है क्या होता है, किसमें, अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। इंडक्टिव जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं, इंडक्टिव है, मीजोमेरिक है, इनके पता आपके बारे में पता होना ही मस्ट है, क्योंकि जितने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की तो नॉलेज होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम आगे जैसे एसिडिटी कंपेयर करते हैं, बेसिसिटी, तो इनमें इसका काफ़ी यूजफुल होता है। तो अब ये देखो प्लस आई हो गया, जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी जा रहे हैं, टर्शरी जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप में पढ़ रहे हैं, मीन्स प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो डेंसिटी है अराउंड ऑक्सीजन वो इंक्रीज हो रही है जब प्राइमरी से सेकेंडरी। अब यहाँ पे देखो एक अल्काइल ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल ले आप, तो क्या हो जाएगा RCH2H, एक OH है, या हमने मान लिया OH है, एक अल्काइल ग्रुप लग रहा है प्राइमरी में। सेकेंडरी अल्काइल ले लोगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप और आ जाएगा, ये OH, ये हो गया सेकेंडरी। टर्शरी अल्कोहल ले लोगे तो यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, ये हो गया OH, ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि देखो क्लीवेज और रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने ये देख लिया, प्राइमरी से ज़्यादा, सेकेंडरी ज़्यादा, टर्शरी ज़्यादा। ठीक है, अगर हम आसानी से अंडरस्टूड कर सकते हैं कि देखो मिथाइल अल्कोहल में क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे सिंपली। अब देखो जितनी ज़्यादा क्राउडनेस इंक्रीज हो रही है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे R की वैल्यू इंक्रीज, ये सिंपल है, आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। तो प्राइमरी से ज़्यादा देन सेकेंडरी टर्शरी। ठीक है, रिएक्टिविटी और बॉन्ड ब्रेक करने में भी वो डिफिकल्ट, तो इसको हम इजीली से कर सकते हैं ब्रेक, तो ये आसानी से रिएक्टिव है। इसमें थोड़ा सा क्राउडनेस प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू बढ़ गई ना, 3 अल्काइल ग्रुप, तो हमें थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है इलेक्ट्रॉन ब्रेकआउट करने में। ये तो होगा आपका सिंपल रिएक्टिविटी, एक्सप्लेन किया हमने कैसे, आप इंडक्टिव इफेक्ट की बता सकते हो कैसे क्या हो रहा है। अब रिएक्शन देखो कैसे, फर्स्ट रिएक्शन है जैसे रिएक्शन विद मेटल के साथ में, कोई भी मेटल लियो आपने, जैसे अल्कोहल लो और उसमें हमने क्या डाली, कोई भी मेटल ले लो, सोडियम ले लो, अल्कोहल, तो क्या हो जाता है आपके पास RO, यहाँ पे H नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाता है आपके पास RO प्लस में H2, बैलेंस कर लोगे आप इसको, ये हो जाएगा RO नेगेटिव और मेटल के ऊपर पॉजिटिव। सिंपल मीन्स कैसे है, जैसे अभी इथेनॉल ले लिया हमने, CH3CH2OH है और उसमें आपने मेटल डाली, तो क्या हो जाएगा, मेटल इथोक्साइड, तो सोडियम के साथ, तो CH3CH2 यहाँ पे आ गया ON नहीं, प्लस में H2 गैस रिमूव होगी, तो मेटल के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये रिएक्शन सजेस्ट कर रही है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर के भी हो रहे हैं, एनाइन की वो, तो ये क्वाइट अंडरस्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम था, हाइड्रोजन से अटैच था। ठीक है, तो ये तो आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो इस रिएक्शन की हेल्प से। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप बता सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में है, टर्शरी वाले में है, जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं आपके, और सबसे कम किस में है, प्राइमरी वाले में, उसमें ओनली एक अल्काइल ग्रुप है। तो एसिडिक का नेचर भी रिएक्टिविटी जैसा ही होता है। देखो ये एसिडिक करेक्टर का जो आसानी से डोनेट कर दिया H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को
के टर्म में अगर एसिडिक को करेक्टर एक्सप्लेन करें तो प्राइमरी अल्कोहल इजीली कर पाएगा, सेकेंडरी से कम करेगा टर्शरी। तो रिएक्टिव जो एसिडिटी का क्या हो जाएगा, प्राइमरी से उससे ज़्यादा, सेकेंडरी देन आपका टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ का भी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल स्ट्रॉन्गर होता है देन अदर इथाइल अल्कोहल से या दूसरे से। अब सेकंड रिएक्शन हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीन्स RMGX के साथ। RMGX क्या होता है, जैसे आप अल्कोहल लो, हमने डैश मान लो या कुछ भी टर्म, भाई डिफरेंट हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे ले लिया हमने RMGX, तो ये R और ये हाइड्रोजन अल्केन की फॉर्मेशन, यहाँ से क्या आ गया RH और प्लस में R-OMGX, ये RMGX था। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होगी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की। नंबर थर्ड रिएक्शन आप कर सकते हो कि रिएक्शन विद कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो। ऑर्गेनिक एसिड मीन्स जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, RCOOH है, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर दोगे तो यहाँ पे OH और यहाँ से H मिलके वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा RC-OR-। तो एसिड से एस्टर की फॉर्मेशन कर सकते हैं हम। तो ये थर्ड रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं जहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है OH बॉन्ड का। ठीक है, सिंपल। आप अल्कोहल के एसिडिटी ऑर्डर तो देख लिया, प्राइमरी सेकेंडरी देन टर्शरी हो रहा है आपका। अगर रिएक्शन आपको एसिड हैलाइड के साथ करनी है तब उसमें क्या होता है, एसिड हैलाइड मीन्स जैसे एसिटाइल क्लोराइड ले लिया आपने, RCOCl है कोई भी एसिड क्लोराइड, अल्कोहल लिया आपने C2H5OH, तो क्या हो जाता है यहाँ से सिंपल RC2OR एस्टर और यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा RC2OR जो C2H5 है प्लस में HCl। तो रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ सिंपल कर सकते हो आप। चाहिए आप एनहाइड्राइड ले लो, वहाँ पे भी एस्टर की फॉर्मेशन प्लस में एसिड बाहर निकल जाएगा, एनहाइड्राइड लोगे तब, और सिंपली आप मैकेनिज्म भी कर सकते हो इसका। तो ये तो रिएक्शन थी सिंपल, जब आपका क्लीवेज हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ब्रेक कर रहे हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल ईजी, आप देख सकते हो इसमें सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्शन इन्वॉल्व्स में क्लीवेज हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के बीच का और ऑक्सीजन के बीच का, वो रिएक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।